हो गया। 9th में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्या है? मोशन। ठीक है। मोशन से पहले एक चीज जान लीजिए, क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं, यानी एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, जिस जिस चीज का मेजरमेंट पॉसिबल है उस सब को हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस, लेंथ, लेंथ मेजर होता है, ब्रेथ मेजर होता है, हाइट भी मेजर होता है, डिस्टेंस मेजर होता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। ठीक है। फोर्स मेजर होता है, वर्क मेजर होता है, वेलोसिटी का मेजरमेंट होता है ना, एरिया मेजरमेंट होता है, स्पीड, वॉल्यूम, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, ये सब एक ही चीज है। अब जैसे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ ए बी। क्या? जैसे ये मान लीजिए रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसमें जो बड़ा डिस्टेंस है उसको लेंथ कहेंगे, छोटा को ब्रेथ कहेंगे। ठीक है। तो डिस्टेंस हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, सब क्या है? टाइप ऑफ लेंथ है। फिजिकल क्वांटिटी में ये सारा सेम थिंग है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी टाइप ऑफ लेंथ है। अब जैसे यहां से आपको यहां जाना है और रास्ता ऐसे बना हुआ है, तो आप रास्ता से होके जाइएगा क्या? तो ये रास्ता का जो लंबाई हो गया वो डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपको ए से ई तक जाना है। ए से कहां तक जाना है? ई तक। आप शुरू यहां से किए, अब पहुंचना यहां है, तो जैसे जैसे पाथ है उस पाथ की लंबाई डिस्टेंस हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, ये हो गया आपका लेंथ। ठीक है। लेकिन यहां से ए से शुरू किए, अब फाइनल पहुंचना ई पर है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी देखिए, दो पॉइंट के बीच की दूरी है, लेकिन इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, तो ये भी एक तरह का टाइप ऑफ लेंथ है। बात समझ में आया? ठीक है। मोशन से पहले हम लोग ऑलरेडी फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट में एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस, एसआई सिस्टम पढ़े थे क्या? तो फिजिकल क्वांटिटी भी पढ़ लिए हुए हैं। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग पढ़े थे टाइप्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो वो था अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन आपको फिजिकल क्वांटिटी दो भाग में बांटा गया। फिजिकल क्वांटिटी दो भाग में बांटा गया, पहला वेक्टर और दूसरा स्केलर। ठीक है। वेक्टर क्या होता है? अब जैसे किसी चीज को मेजर किए, तो हम लोग मेजरमेंट चैप्टर में पढ़े हुए हैं, जैसे ए से बी तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो स्केल लेते हैं, उस स्केल से इसको कंपेयर करते हैं। मान लीजिए ए बी के बीच का डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस आपको 6 सेंटीमीटर है, तो 6 क्या हुआ इसमें? मैग्नीट्यूड। 6 क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। और सेंटीमीटर क्या है? यूनिट है। नहीं, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ जब उसका मेजरमेंट कीजिएगा तो यूनिट आएगा, है ना? यानी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड डेफिनेटली उसमें रहेगा। लेकिन वह फिजिकल क्वांटिटी जिसमें द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, fixed direction and follow the laws of
वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, वह फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो, डायरेक्शन भी फिक्स हो, वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, और वेक्टर में फिक्स्ड मैग्नीट्यूड तो होगा ही, इसके साथ साथ फिक्स डायरेक्शन भी होगा। 9th तक आप यही दो चीज पढ़िए, आगे जाके पढ़िएगा फिक्स्ड मैग्नीट्यूड फिक्स डायरेक्शन के साथ साथ, है ना, दो वेक्टर को जोड़ें तो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन जो होता है, दो लॉ होता है, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, उसको फॉलो करना चाहिए, तभी वो वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, सिंपल अलजेब्रिक मेथड से हम वेक्टर एडिशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तत्कालीन में मानिए कि वेक्टर वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी फिक्स है और डायरेक्शन भी फिक्स है, जैसे फोर्स। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे आप फोर्स अगर लगाते हैं, ठीक है, तो ये फोर्स के डेफिनिट डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में ये मूव करेगा। ठीक, अगर मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं और ये मूव करने लगे तो किधर मूव करेगा? फोर्स के डायरेक्शन में, एक डेफिनिट डायरेक्शन में मूव करेगा, इसीलिए फोर्स क्या होगा? वेक्टर होगा। ठीक है, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट, अभी हम लोग पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, रास्ता इस तरह से बना हुआ है, शुरू यहां से करना है, इनिशियल पॉइंट, ठीक, और ये हुआ फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो जब हम ए से डी तक जाना होगा तो पहले ए से बी आएंगे, फिर बी से सी आएंगे, फिर सी से डी आएंगे, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करने में डायरेक्शन फिक्स नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जो मिलाते हैं तो ये लाइन सेगमेंट डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब डिस्प्लेसमेंट में देखिए डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। उसी तरह से वेलोसिटी पढ़ेंगे हम लोग आगे, उसमें पढ़ेंगे कैसे वेक्टर है ये, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ठीक है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? हाँ, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं मोशन। मोशन क्या होता है, मोशन का डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, देखिए मोशन क्या होता है। मोशन है कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट और ए रेफरेंस बॉडी इज कॉल्ड मोशन। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक बस है, वैन है, इसमें दो इंसान बैठा हुआ ए और बी, और ये बस का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द राइट। तो ये बस यहां से यहां पे आ गया। ठीक है, अब बी क्या फील कर रहा है? बी देख रहा है कि ए जहां बैठा हुआ है वहीं बैठा हुआ है, ए देख रहा है कि बी जहां पे बैठा था वहीं पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो बी के रेस्पेक्ट में ए का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, जितना डिस्टेंस यहां था उतना डिस्टेंस यहां है। ठीक है, लेकिन सी के रेस्पेक्ट में देखिए, ए यहां से यहां आ गया, बी का पोजीशन चेंज हो रहा है, गाड़ी का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो सी हो गया आपको रिफरेंस ऑब्जेक्ट। ये सी क्या हो गया? रिफरेंस ऑब्जेक्ट या रिफरेंस बॉडी। ठीक है, तो सी के रेस्पेक्ट में ए का पोजीशन चेंज हुआ, सी के रेस्पेक्ट में बी का पोजीशन चेंज हुआ, सी के रेस्पेक्ट में वैन का पोजीशन चेंज हुआ। तो सी के रेस्पेक्ट में ए, बी और वैन सभी मोशन में है, लेकिन ए के रेस्पेक्ट में बी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ए देख रहा है क्या कि बी जहां पे बैठा था गाड़ी में वहीं पे आज अभी भी बैठा हुआ है। ठीक है,
तो जब एक बॉडी के रेस्पेक्ट में दूसरे बॉडी के पोजीशन में चेंज ना हो तो वो फर्स्ट बॉडी क्या कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। लेकिन किसी बॉडी के रेस्पेक्ट में अगर किसी एक बॉडी में किसी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा हो तो पहला बॉडी मोशन में कहलाएगा। बात समझ में आया? तो रेस्ट का डिफिनीशन क्या हुआ, रेस्ट क्या हुआ, इफ देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी with respect to a reference point or a reference body, then first body is called in rest। ठीक है, तो यहां ए क्या होगा, ए इज इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी इज इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ए। लेकिन ए एंड बी बोथ आर इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सी हो जाएगा। क्लियर? मोशन समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए इसको।